श्री कृष्ण का महाराज शिव का गोपी रूप और माँ लक्ष्मी का आगमन जाने शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात को माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने इसी रात को गोपियों संग रासलीला रची थी। यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण की रासलीला देखने के लिए चंद्रमा भी ठहर गया था। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अपनी किरणों से अमृत वर्षा करता है। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में औषधि तथा स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं। इसलिए परंपरा है कि इस रात खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख के सुबह उसका सेवन किया जाए। यह स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जानते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़े महत्वपूर्ण और कुछ दिलचस्प धार्मिक कथाएं। धरती पर आती हैं माँ लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी का विशेष दिन कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को धन्य, धान और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए इस रात जागकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासतौर से व्यापारी वर्ग इस दिन को लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उत्तम अवसर मानता है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणें अमृत जितनी पवित्र हो जाती हैं। माना जाता है कि इस चांदनी रात की रोशनी में खीर रखना बेहद शुभ होता है। सुबह इस खीर का सेवन करने से शरीर और मन को शीतलता, शांति और संतुलन देता है। भगवान श्री कृष्ण ने किया था महारास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज से करीब 52 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा पे 16,108 गोपियों संग वृंदावन में यमुना नदी के किनारे स्थित बंसीवट पर महारास किया था। इस महारास को रासलीला भी कहा जाता है। ऐसी मानता है कि इस महारास को देखने के लिए चंद्रमा भी ठहर गया था। भगवान शिव भी बन गए थे गोपी। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि भगवान भोलेनाथ इस अद्भुत महारास के दर्शन की लालसा के लिए ब्रजभूमि आ गए, लेकिन महारास में किसी पुरुष का प्रवेश मना था। इसलिए यमुना महारानी ने भगवान शिव को महारास देखने अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन भगवान शिव को महारास देखने की इतनी लालसा थी कि उन्होंने श्रृंगार किया और गोपी बन गए। भगवान शिव का यही रूप गोपेश्वर कहलाया।